श्रुति जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि ट्रंप और पुतिन की जो मुलाकात की, इस मुलाकात को अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो जो यहाँ पर मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी भारत की रही है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक एम्बेसडर हैं सुरेश गोयल जी, वो जुड़े हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और सुरेश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, मैं आपसे पहला सवाल करना चाहूंगा और मैं समझना चाहूंगा आपसे ट्रंप और पुतिन की मुलाकात को आप वैश्विक शांति के रूप में किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही थी। काफी अहम मानी जा रही थी और ये मुलाकात अहम रही भी एक तरीके से। हालांकि अगर हम कहें कि कोई एकदम इमीडिएटली कोई आउटकम नहीं निकला है जी लेकिन मेरे ख्याल है अगर हम देखें तो ये उम्मीद रखनी सही भी नहीं थी कि एकदम इसी मुलाकात में सीज फायर हो जाएगा या युद्ध विराम बन जाएगा। इसकी उम्मीद तो नहीं थी ये। लेकिन अगर देखा जाए एक तरह से आ, आ, इस बातचीत के बाद से जी एक ये बड़ा साफ रुख हो गया है कि पुतिन क्या चाहते हैं, जी कि उनके लिए शांति सी या युद्ध विराम के लिए क्या शर्तें हैं, क्या रखना चाहेंगे वो ये। और इसके साथ साथ ही ये भी मेरे ख्याल है ट्रंप को मालूम चल जाएगा कि इसमें जेलेंस्की का और यूरोप का रुख क्या होना चाहिए। तो क्लैरिटी हो गई है, रुख साफ हो गया है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है ये कि अगर कहे कि वैश्विक शांति अभी स्थापित हो पाएगी या ये युद्ध रुक पाएगा, वो उसके लिए इतनी जल्दी उम्मीद रखनी सही नहीं थी। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है सर। श्रुति जी, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन इस बीच हमने एक सर्वे किया था, उसकी रिपोर्ट निकलकर सामने आई। वो रिपोर्ट अपने दर्शकों को हम बता देते हैं, इसके बाद मैं आपका रुख करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट तब तक आप बने रहे दोनों मेहमान मेरे साथ। और हमने अपने सर्वे में पहला सवाल पूछा कि क्या टैरिफ के मसले पर अमेरिका बैकफुट पर आ गया है। तो इस पर कुछ इस तरीके से जो आंकड़े हैं वो निकलकर सामने आए हैं। लोगों ने हाँ 65% कहा, अब बिल्कुल नहीं 35% लोग कहते नजर आए। और कुछ इस तरीके से पूरे आंकड़े हैं, यानी कि 65% लोगों का ये मानना है कि हाँ अमेरिका अब टैरिफ पर बैकफुट पर नजर आ रहा है। और अमेरिका जिस तरीके से भारत के ऊपर अतिरिक्त टैरिफ लगाता हुआ नजर आया था, अब उसे लेकर अमेरिका बैकफुट पर है, ऐसा लोगों का मानना है। 65% लोगों का मानना है हमारे सर्वे में। और हमने अपने सर्वे में दूसरा सवाल पूछा, और हमारा दूसरा सवाल था कि क्या टैरिफ के खिलाफ भारत के टैरिफ डिप्लोमेसी को अमेरिका भांप गया है। इसको लेकर 72% लोगों का मानना है हाँ कि बिल्कुल अमेरिका ये भांप गया। बिल्कुल नहीं कहते नजर आए 22% लोग, तो वहीं 6% लोग कहते नजर आए कुछ कह नहीं सकते, यानी कि वो इस पूरे मुद्दे पर कह सकते हैं एक तरीके से कंफ्यूज नजर आए हैं। तो ये कुछ सर्वे के आंकड़े निकल कर सामने आए हैं। और हमने अपने सर्वे में एक और सवाल पूछा, और तीसरा सवाल था हमारा कि क्या वैश्विक हित की दिशा में भारत की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी है। 76% लोगों का हाँ मानना है, 18% लोगों का ना कहना है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, तो बड़ा वर्ग हाँ कहता हुआ नजर आया। तो कुछ इस तरीके से हमने सर्वे किया, सर्वे में सवाल हमने लोगों से पूछे, उसके कुछ जवाब इस तरीके से निकलकर सामने आए हैं। और इसी विषय पर हम बातचीत भी करेंगे, दोनों खास मेहमान जिस तरीके से हमारे साथ बने हुए हैं। और इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हैं, इकोनॉमिस्ट हैं आकाश जिंदल जी, वो भी जुड़े हैं हमारे साथ। आकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और श्रुति जी, मैं आपका रुख करूंगा। आप जिस तरीके से मल्टी यहाँ पर हम अलाइनमेंट पॉलिसी को लेकर बात कर रहे थे भारत की, आपको क्या लगता है कि भारत की जो मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी है वो ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से कुछ असर इस पर पड़ता हुआ नजर आएगा? भारत की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी वो अपने खुद के हितों के लिए बनाती है, जिससे वो अपनी सॉवरेनिटी, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जो करना चाहिए वो बिना किसी संकोच के कर सके। ऐसे किसी भी नीति पे या किसी भी फ्रेंडशिप में वो विश्वास नहीं रखता जिससे उसको नुकसान हो सके। और इस पॉलिसी के तहत ही आज तक, एटलीस्ट टैरिफ लगने से पहले तक, इंडिया, यूएसए, जेलेंस्की, इजराइल, ईरान, गाजा और मॉस्को सब जगह बात कर पा रहा था और कोई भी उसका फोन कॉल ठुकराता नहीं था। इस मीटिंग के अंदर इंडिया का कितना रोल है, ट्रंप तो यही जताना चाह रहा है कि क्योंकि मैंने इंडिया पे टैरिफ लगाया इसलिए मॉस्को आया, इसलिए पुतिन आया, इसलिए पुतिन पे जोर पड़ा। पर ये एक जरूरत जो है यूरोप की भी है। कब तक वो इस वॉर के अंदर अपना पैसा फूकते रहेंगे, अपने लोग फूकते रहेंगे, और ये कितने सालों तक और चलेगी? 3 साल तक ये खिंच चुकी है। 20% हिस्सा ऑलरेडी यूक्रेन का वो हार चुके हैं, रशिया के कब्जे में है। और हर आते दिन के साथ ऐसा दिख रहा है
कि रशिया आगे बढ़ता ही जाएगा, चाहे आप उस पर कितना भी नुकसान करते जाइए। इतने बड़े क्षेत्र, इतने बड़े राज्य को आप इस तरह से नहीं झुका सकते हैं। तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ता एक निशाना है। यूएस को समझ में आ गया है कि वो इस तरह से पूरी दुनिया पे राज अकेला नहीं कर सकता, उसे रशिया को वापस बुलाना ही पड़ेगा। इसीलिए ये रेड कारपेट जिस पे पुतिन चल रहे थे, ये उनको वापस वर्ल्ड स्टेज पे दावत का एक वो निशाना माना जाता है और उनकी बात पे अब जोर दिया जाएगा, उनको अब साइडलाइन पे नहीं रखा जाएगा। जो G7 के दौरान पे भी ट्रंप ने इंडिकेट किया था कि ऐसा G7 बिना रशिया के अधूरा लगता है। जी ठीक है। आकाश जी, दूसरी अगर बात की जाए इस मुलाकात को लेकर, तो क्या रूस से सस्ता तेल खरीदने की भारत की जो नीति है इस पर कोई असर पड़ता नजर आएगा? क्या दबाव जो अमेरिका का रहा है वो कम होगा या बढ़ेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान पे किसी तरह का कोई दबाव काम आएगा। जी आप देखिए, कल जीएसटी कम करने की बात की गई, अब 2 जो है उसके रेट्स आने की संभावना है। इससे क्या है, बात इतनी नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तानियों को दिवाली का तोहफा देना है। हिंदुस्तानियों के लिए तो सबके लिए दिवाली का तोहफा वो हो ही जाएगा, क्योंकि आपके खर्चे कम हो जाएंगे। बट साथ ही साथ हमारी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ा तोहफा है। होगा क्या, इंडस्ट्री की सेल, इंडस्ट्री के बायर्स बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो कुछ अमेरिका थोड़ा बहुत इंपैक्ट पहुंचाता, वो ऑलरेडी हम न्यूट्रलाइज करके चल रहे हैं, और उससे पहले भी हमने और कंट्रीज के साथ टाई अप कर लिया है। तो यूएस के जो टैरिफ्स हैं, यूएस की अपनी इकोनॉमी के लिए मेंटेनेबल और सस्टेनेबल नहीं है जो उसने हिंदुस्तान के खिलाफ लगाए हैं, क्योंकि यूएस में क्लियरली ये फीलिंग आ रही है, मैंने ग्लोबल चैनल्स पे जब शो करता हूं तो क्लियरली ये फीलिंग आ रही है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और इन्फ्लेशन बढ़ना उनके लिए तकलीफ देह है। बात अब रशिया यूक्रेन वॉर की कर रहे हैं, तो सबसे पहले बता दूं, दर्शकों को हैरानी होगी, रशिया यूक्रेन वॉर का एक तोहफा था यूएस की इन्फ्लेशन। और कितनी इन्फ्लेशन वहां जनाब, जहां इन्फ्लेशन नील के बराबर हुआ करती थी, जून 2022 9% इन्फ्लेशन पहुंच गई थी। तो रशिया यूक्रेन वॉर के स्टार्ट होने के बाद 9% इन्फ्लेशन पहुंच गई थी, और उस इन्फ्लेशन को, हालांकि तब से लेवल कम हो गया, यूएस अभी तक बैटल करता है। अभी तक हर महीने ये संशय होता है कि क्या फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर पाएगा कि नहीं, इन्फ्लेशन काबू में आई कि नहीं। अब टैरिफ लगा के इन्फ्लेशन आपने और बढ़ा दी। ऐसा तो हुआ नहीं है कि यूएस के कंज्यूमर्स ने वो सामान खरीदना बंद कर दिया, या कहीं और से वो सामान एग्जैक्टली वही आना शुरू हो गया, या यूएस में रातों रात वो फैक्ट्रियां लग गई कि वो प्रोडक्शन वहां बननी शुरू हो गई जो हिंदुस्तान से उन्होंने मंगाना था। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये क्लियर कट फीलिंग यूएस के अंदर भी है कि ये टैरिफ्स जो हिंदुस्तान पे लगाए गए हैं 27 से जो शुरू होने हैं, वो मेंटेनेबल, फीजिबल नहीं है। तो हिंदुस्तान इंडिपेंडेंटली अपनी ट्रांजैक्शन करता रहेगा। और ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी का क्या रुख है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा क्लियरली जो है क्लियरली जो है दुनिया के सामने रख दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि जब देखिए, एक तरफ रशिया ही, यूएस ही रशिया के साथ दोस्ती डाल रहा है, तारीफें हो रही हैं, हाथ मिलाए जा रहे हैं, इतनी बढ़िया जो है दोस्ती बढ़ रही है, तो हिंदुस्तान अगर वहां से तेल खरीदता है तो हम कहां से गलत हो गए, कौन सा बेसिस होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके से हिंदुस्तान को प्रोहिबिट या बार कर पाएंगे। बिल्कुल आकाश जी, भारत का भी यही रुख रहा है कि अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार करने में आखिर गलती क्या है। इस बीच में आप तीनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप तीनों मेरे साथ बने रहें। हमने 2 सर्वे और किए थे, उसका रुख भी कर लेते हैं, उसके आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। हमने अपने सर्वे में चौथा सवाल पूछा कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध विराम मसले पर ट्रंप असफल साबित हो रहे हैं। 65% लोगों का मानना है कि हाँ, ट्रंप असफल हुए हैं। 29% लोगों ने कहा कि नहीं, और 6% लोग कंफ्यूज नजर आए, उन्होंने कहा कि कुछ कह नहीं सकते इस विषय पर। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। एक बड़ा तबका ये मानता है कि ट्रंप जो है वो फेल साबित हुए हैं, असफल साबित हुए हैं इस युद्ध को रुकवाने को लेकर जो दावे लगातार वो करते हैं। और ऐसे ही हमने अपना सर्वे किया। सर्वे में हमने 5वां सवाल अपने दर्शकों से पूछा था, और 5वां सवाल कुछ इस तरीके से कि क्या आप अभी भी अमेरिका को सुपर पावर मानते हैं। तो 56% लोग कह रहे हैं कि हाँ, अमेरिका को हम सुपर पावर मानते हैं। 39% लोग नहीं कहते नजर आए। ये भी एक कह सकते हैं कि बड़ा पॉइंट है। 39% लोगों का मानना है कि वो सुपर पावर अमेरिका को नहीं मानते। 5% लोग कंफ्यूज नजर आए, उन्होंने कहा कि कुछ कह नहीं सकते इस पूरे मामले पर। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए तीनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और सुरेश गोयल जी का रुख करूंगा मैं, पूर्व राजनयिक है। सुरेश जी, अगर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर बात करें, क्या आपको लगता है कि इस मुलाकात के बाद कोई फर्क पड़ता नजर आएगा? देखिए,
मेरा ख्याल है ना तो पहले ही कभी और ना जी अभी भी भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो पॉलिसी है जी उसमें कोई फर्क होगा, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी शुरू से ही अगर एक जो कहा गया कि हम विषय के अनुसार कि विषय में हमारा क्या इंटरेस्ट है, हमारे को क्या फायदा है, हमें क्या नुकसान है, हम हिंदुस्तान के रुख की तरफ, हिंदुस्तान के नजरिए की तरफ देख करके एक कोई निर्णय लेंगे। वो पहले भी वही था, आज भी वही है। अगर आप देखें जो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो अगर आप देखें कि हमारी जो पॉलिसी है यूक्रेन के ऊपर, क्या जो हमारी पॉलिसी है आ, आ, अभी जो बातचीत हो रही है रशिया के ऊपर या ब्रिक्स के ऊपर कितना दबाव पड़ा हमारे ऊपर कि डी डॉलराइजेशन में आप ब्रिक्स को जो है एक एंटी वेस्ट प्लेटफॉर्म है ये, लेकिन हमारा जो रवैया रहा है कि जी इसमें भारत का भला किसमें है, हमने उसके अनुसार निर्णय लिया है ये। तो जी यूक्रेन का भी वही है, यूक्रेन के ऊपर जब हमने कहा कि इट इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, या अगर हम पृथ्वी से बोलते हैं कि आपको शांति के बारे में बातचीत करनी चाहिए, तो या अगर जैसे ट्रंप ने जब हम पर ये कहा कि आपके ऊपर 25% और 50% टैरिफ लग जाएगा, आपके जी रशिया से ऑयल कम कर दीजिए, तो हमारे निर्णय हमारे हित के मुताबिक रहे हैं। तो मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा है जी और ना पड़ने की संभव का मेरे को कोई अंदेशा है। जी 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 जी। श्रुति जी, मैं आपका रुख करूंगा। दूसरी ओर अगर बात की जाए, ट्रंप और पुतिन मिलकर अगर कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो क्या आपको लगता है कि इसका सीधा असर भारत पर पड़ता हुआ कोई नजर आएगा? जी बिल्कुल, इनका कोई भी फैसला भारत क्या पूरे विश्व के ऊपर जी इम्पैक्ट देगा, क्योंकि इन्होंने अगर पीस डिक्लेयर करी तो उसका इम्पैक्ट यूक्रेन पे पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट टैरिफ्स पे पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपका चाइना के रोल के अंदर। तो कोई भी डिसीजन जो है वो ये इस ऊंट की करवट किस तरफ पड़ती है उसके हिसाब से पूरे एक रिपल इफेक्ट की तरह सब जगह फैलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ रशिया और यूएस के बीच में नहीं रह जाएगा। जी आज की जो इन लोगों की मीटिंग है, उसके जो नोट्स आए उसके अंदर उन्होंने ट्रेड के बारे में बात करी है, बिजनेस के बारे में बात करी है, आपस